हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने नवनिर्माण एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसको पढ़ने से पहले हम नौ के निर्देशांक ज्यामिति का थोड़ा चर्चा कर लें, ताकि सवाल लगाने में हमें क्या हो, आसानी हो, जो पुरानी चीजें हमें थोड़ा क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। देखिए, जब दो अक्ष, यानी या ऐसे कह सकते हैं, जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती हैं, मतलब दो अक्षे होती हैं। क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ये हमारा वाई अक्ष है और ये यक्ष अक्ष। ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इंग्लिश में क्या, वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, एक दूसरे को जहां काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसको क्या कहेंगे, मूल बिंदु। क्या कहेंगे, मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 0,0। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, पूछ भी देता है पेपर में। जहाँ यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक पूछे थे तो उसे हम क्या कहेंगे, 0,0। यहाँ तक बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। आगे चलते हैं। इनके द्वारा कितने तल का निर्माण हो रहा है, 4 तलों का, 1 2 3 4। तो इसे हम कहते हैं प्रथम तल या प्रथम चतुर्थांश भी कहते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट यानी द्वितीय तल। यह तृतीय तल होता है। तृतीय तल या तृतीय चतुर्थांश थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। यह चतुर्थ तल, इसी को हम चतुर्थांश भी कहते हैं। अब तल लिख रहे हैं तो तल ही लिख दे रहे हैं। ठीक, अगर दिशा की बात करें, मानचित्र में इसे ऊपर की ओर हम उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूर्व, इधर पश्चिम लेते हैं। मूल बिंदु से जब हम दाएं साइड जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होता है, प्लस। और मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर जाते हैं उसकी वैल्यू क्या होता है, प्लस में लेते हैं। मूल बिंदु से जब हम बाएं तरफ जाते हैं तो ऋणात्मक, या मूल बिंदु से जब हम नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, जो हमने 9 में अच्छे तरीके से पढ़ा था, यक्ष अक्ष पर स्थित सभी संख्याएं भुज होती हैं। इंग्लिश में से एब्सिसस कहते हैं। यक्ष अक्ष पर स्थित सभी भुजाएं क्या होती हैं, भुज यानी एब्सिसस होती हैं। दूसरा, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर स्थित सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, कोटि। इसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। कोटि होती हैं, कोटि होती हैं। और यही भुज और कोटि मिलकर हमें क्या दर्शाते, बताते हैं, निर्देशांक को। यानी अगर आपको निर्देशांक ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भुज यानी एब्सिसस, फिर अल्प विराम यानी कामा का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद कोटि लिखते हैं। यहां तक हमने 9th में पढ़ा था। ठीक है। अब प्रथम तल की बात करें तो प्रथम तल में यह आएगा और यह आएगा। तो प्रथम तल में जो होता है यह आल प्लस होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे यक्ष की वैल्यू 0 से बड़ा होता है और y की वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा, यानी इन दोनों में प्लस प्लस ही आएगा। दूसरे में आए तो पहला वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमेशा पहले ये याद रखिएगा, निर्देशांक में हम यक्ष अक्ष वाले को ही लिखते हैं, क्योंकि यक्ष अक्ष को ही हम कहते हैं भुज। इसमें माइनस होता है फिर प्लस। यानी इसकी बात करें, यहाँ पे यक्ष का मान क्या होता है, 0 से छोटा, और y का मान 0 से होता है बड़ा। खैर ये अभी आपकी जरूरत नहीं है।
तृतीय तल की बात करें, तृतीय तल में यह आएगा, यहाँ से इधर, और यह इधर भी माइनस होता है, इधर भी माइनस, तृतीय तल में माइनस माइनस चलता है निर्देशांक। और चतुर्थ तल की बात करें तो प्लस माइनस चलता है, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस। ये याद रखिएगा, पहले निर्देशांक में हमेशा x अक्ष वाले को लिखते हैं यानी भुज को लिखते हैं, फिर हम किसको लिखते हैं, कोटि को। यहाँ तक हमने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम अगर बात करें 10 की बात करें, 10 का पहला चैप्टर लगाएंगे जब, हमें वहां एक दूरी का सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी दूरी निकालने के लिए कहा है। अब उसे देखते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगर हम निर्देशांक ज्यामिति में बात करें, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले 7.1, 7.1 का सवाल लगाने से पहले यह समझिएगा, दूरी ऐसे लिखते हैं, यदि दो बिंदु ए, इसका निर्देशांक x1 y1 ले लेते हैं, और b इसको x2 y2 कह देते हैं, है, तब इनके बीच की दूरी, कह दे इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना हो, तब हम ए बी बराबर निकालते हैं, सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर बराबर होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, दूरी का मतलब क्या हुआ। अगर ये मान लीजिए a है और ये b, इसका निर्देशांक x2 y2 और इसका निर्देशांक x1 y1 है। तो अगर हम कह दें इनके बीच की दूरी निकालने का, तो इनके बीच की जो दूरी होती है ए बी के स्क्वायर के बराबर होता है इन दोनों के अंतरों के वर्गों का योग। x2 में से 1 से घटा देंगे तो उनका वर्ग करेंगे, और y2 में से y1 घटा के उनका वर्ग करेंगे, तो वह ए बी के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर। इसी ए बी को हम क्या करते हैं, डी से भी निरूपित करते हैं, डी स्क्वायर से। डिस्टेंस होता है दरअसल, डिस्टेंस मतलब दूरी, ऐसे भी लिखते हैं। जो हमारे किताब में दिया होगा फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे। अगर ये स्क्वायर का पक्षांतर कर दे तो d इक्वल टू क्या देगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा जो होता है दूरी का सूत्र हो गया। ये क्या हो गया, दूरी का फार्मूला। चलिए हम चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखेंगे, 7.1 का पहला हमें दे दिया है 2,3 और 4,1, और हमें दिए 4,1। कह रहे हैं इनके बीच की हमें दूरी बताना है। क्या बताना है, इनके बीच की दूरी। सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, सवाल लिखने आपको आना चाहिए। पहले लिखेंगे दिया है ए, इसको नाम दे देते हैं बिंदु ए, इसके निर्देशांक इसके पास ही लिख लेते हैं, और बी 4,1 है। अब हमें कह रहे हैं इनके बीच की दूरी बताइए, ए बी। ए बी का मतलब डी की जगह हम ए बी भी लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो डी है वो डिस्टेंस है। अभी हम बताएं, अगर ए का निर्देशांक हमारा क्या है, 2,3, बी का 4,1, तो हम जब भी इनके बीच की दूरी निकालेंगे तो ये ए बी ही क्या होगा, डी कहलाएगा। तो अगर हम ए बी निकालना हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो डैट, पहले तो लिख लेंगे हम जानते हैं। आप चाहो तो फार्मूला ही लिख लो, डी इक्वल टू
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है। तो हम डी की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी ये अंडर रूट हो जाएगा। अब यह ध्यान देना है, हम किसी x1 y1 किसी को भी ले सकते हैं, बस यह ध्यान देना अगर x1 इधर है तो इसके बगल का ही क्या होगा, y1, x2 या y2 नहीं होगा। यह x1 y1 तो यह x2 y2 हो जाएगा। ठीक, तो अब रख देंगे अगर x2 हमारा 4 है 4, तो x1 हम क्या ले लेंगे 2, प्लस y2 अगर हमारा 1 है माइनस, और y1 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसी फार्मूले पे क्या करेंगे, आगे निकाल लेंगे ए बी का मान। कितना आएगा, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2, 4 में से 2 गया 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 2 बचेगा। सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 का भी 4, 4 4 कितना हो गया 8, यानी ए बी की जो वैल्यू आएगा वह 2√2 इकाई। यह हम मात्रक लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दिया है, निर्देशांक ज्यामिति में यूनिट नहीं देता है तो हम इकाई या मात्रक लिखते हैं। तो यहाँ पे इसकी दूरी कितना आ गया 2√2 इकाई। तो जब भी दूरी की बात करेगा तो हम इस फार्मूले से लगा देंगे। हाँ, एक बात और, किसी किसी किताब में x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 भी देता है फार्मूले में, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वह भी होता है, उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह भी सही है और वह भी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा दिया -5 का मत 7, 7 और -1 का मत 3, इनके बीच की भी हमें दूरी निकालना है। आपको लिखने का तरीका बस सही होना चाहिए। गिवन दैट आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू -5 का मत 7 और b इक्वल टू -1 का मत 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ए बी बराबर सीधे लिख सकते हैं या आप सूत्र लिख लो, वी नो दैट डी इक्वल टू क्या लिखा गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पुट कर देते हैं वैल्यू, अगर x1 y1 ये है तो x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 क्या है -1, माइनस का लगाएंगे किसमें, माइनस में, तो ये -5 लिखेंगे। यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं चिन्हों को लेकर। देखिए ये भी माइनस है, माइनस क्योंकि फार्मूला में तो हमारा प्लस होगा, अभी हम वो लिख रहे हैं, पहले x2 लिख दिए फिर ये माइनस, और ये चूंकि x1 की वैल्यू माइनस में है तो उसे हम किस में लिख दिए, छोटे क्वेश्चन में, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3 -7 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये -1 और ये माइनस माइनस क्या जाएगा +5, ये प्लस -4 का ये -4 बचेगा होल स्क्वायर। ये +5 में से -1 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर प्लस ये 4 -4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा +16, यानी इन दोनों का स्क्वायर 16 + 16 ही होगा। आ गया हमारा अंडर रूट 32, और जब 32 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 2 दूना 4, 4√2 मात्रक। यह हमारा क्या हो गया दूरी, इनके ए बी के बीच की क्या हो गया दूरी। ऐसे ही हम तीसरे की बात करें, तीसरा सवाल हमारा जो दिया है वह ए बी a, b, -a, -b दिया है और कह रहा है इनके बीच की दूरी बताइए। ऐसे ही लगेगा, दिया है
यहाँ कैपिटल ए इक्वल टू हम ले लिए ए कामा बी, और कैपिटल बी इक्वल टू ले लिए माइनस ए कामा माइनस बी। बी नो डैट डी की वैल्यू क्या होता है हमारा, डी इक्वल टू होता है डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर ये x2 y2 लेते हैं तो ये x1 y1 होगा, पुट कर देंगे d की जगह ए बी रिप्लेस करते हैं, x2 की जगह पे माइनस a2, फिर माइनस यह कितना हो जाएगा माइनस ए, x1 की वैल्यू क्या है माइनस ए का होल स्क्वायर, a2 की जगह पे सॉरी माइनस ए है वो लिखेंगे, प्लस y2 की जगह पे क्या है माइनस बी, यह माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको जब करेंगे माइनस से मिलके कितना हो गया माइनस 2a का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी यह हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर होगा और ये प्लस 4b स्क्वायर होगा। यह दिमाग में आप बैठा लीजिएगा, अगर कोई भी संख्या हो अगर वो माइनस में लेकिन यहाँ पे जो घात लगा हो वो सम संख्या हो तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगा प्लस है, इसलिए दोनों क्या हो गए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर माइनस 2b का माइनस प्लस 4b स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, बाहर तो आ नहीं सकता, ऐसे 4 कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। फिर हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया ना तो यह क्या आ जाएगा, या इस 4 को हम 2 का स्क्वायर ना करके 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, तो इसका हमें क्या बन गया जोड़ा बन गया, यह बाहर आ जाएगा, यानी आ जाएगा अंडर रूट 2 ए स्क्वायर प्लस बी, यानी इसकी जो दूरी होगी ए बी की वो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। आई होप आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, इसके आगे का क्वेश्चन जो भी है हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर और पढ़ते रहिए।